टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पत्थर गिरजा घर चौराहे से लेकर सुभाष चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के लोग भी शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का, इस पर आइए दिखाते हैं आपको। निश्चित तौर पर 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आज इस तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत हुआ है कल ही से चल रहा है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति से शुरुआत हुआ है। सुभाष चंद्र बोस तक हम लोग आए हुए, अनवरत अभी चलता रहेगा, समापन नहीं। हमारे अजय हेला जी हैं, हमारे रजत जी हैं, हमारे राजेश सोनकर जी हैं, आशीष जी हैं और हमारे राजेश सिंह जी हैं, अनुराग सोनकर है, तमाम पवन जी हैं, सभी लोग, अनिल जी हैं, सभी अनिल चंद्र जी, जितना अनुसूचित मोर्चा सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में, मैं भी अनुसूचित वर्ग का हूँ, तो इसमें अनुसूचित की बात नहीं है, मगर यात्रा एक अंदर से प्रतिभा है। आम जनमानस भी यात्रा निकाल रहा है, आम जनमानस हर घर में अपना तिरंगा लगा रहा है। आज सरकारी भवन हो चाहे प्राइवेट भवन हो, इनमें भी किसी के व्यक्तिगत मकान द्वार जो भी है, यहाँ रोड पे भी जितने भी खोमचार ठेलिया वाले, दुकान वाले, ऑटो वाले, सब तिरंगा के झंडा लगा चल रहे हैं। आज मेरा शहर, चाहे सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो और आपके शहीद लाल पदमधर हो, सबके मूर्तियों पे तिरंगा के लाइटें लगी हुई है और ये हफ्तों तक चमकता रहेगा। इसमें हम लोगों की खुशी है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस को हमको अवसर मिला है। इसके पहले भी सरकारी रहे, इतना धूमधाम से कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है जितना कि नरेंद्र मोदी देव पुरुष नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश में ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आम जनमानस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी के कमल की तरह चेहरा खुला हुआ नजर आ रहा। मैं सभी को बधाई देता हूँ। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में 15 अगस्त से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें, सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर भारी पुलिस बल ने चेकिंग की है और गाड़ियों की चेकिंग की गई और साथ ही नियम कानून का उल्लंघन करने वालों को नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया और गाड़ियों की डिग्गी खोलकर चेक करी गई कि कोई गलत चीज़ तो लेकर नहीं जा रहा। और ऐसे में अभियान चलाते समय सिविल लाइन चौकी प्रभारी व अन्य थाना चौकी के प्रभारी भी मौजूद रहे और यहाँ पर चेकिंग की गई, गाड़ियों की डिग्गी खोल के चेक की गई और साथ ही नियम कानून का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया और नियम के पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया है। 15 अगस्त से पहले अब प्रयागराज की सड़कों पर प्रयागराज पुलिस ने चेकिंग अभियान चला दिया है। बता दें, सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर आज सिविल लाइंस थाना प्रभारी राम आश्रय के नेतृत्व में यहाँ पर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है और साथ ही और भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और भारी पुलिस बल तैनात करके यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत 15 अगस्त से पहले ही पुलिस ने अपनी कमान संभाल ली है और सुभाष चौराहे पर हम आपको दिखाएंगे, लगातार पुलिस गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है और जो लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से ब्लैक फिल्म यूज कर रहे हैं या फिर नंबर प्लेट नहीं है और या फिर किसी तरह का हूटर लगा है, उनके खिलाफ भी ये अभियान चलाया गया है और 15 अगस्त के दृष्टिगत ये चेकिंग अभियान चलाते हुए पूरी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही ऐसे में सख्त निर्देश जिस तरह से अधिकारियों के मिले हैं, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग करती सिविल लाइंस में दिखाई दे रही है और 15 अगस्त से पहले जगह जगह चेकिंग की जा रही है और जो लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित और जागरूक कर रही है और नहीं मानने पर उनका चालान भी किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन से रैपिड एक्शन फोर्स की तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही खुद हेलमेट पहनकर बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और उनका क्या कुछ कहना था इस यात्रा को लेकर और टीम के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। आज़ादी के दीवानों, आज़ादी को संजोए रखने का जज्बा रखने वाले हमारे सेना के सभी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस के जवान और हमारे व्यापार मंडल संगठन के लोग, वरिष्ठ समाज सेवी
सहित बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। ये दिखाता है ये एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा उत्सव बन गया, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या गरीब क्या अमीर। पिछले साल हम लोगों ने देखा था हर घर तिरंगा झंडा हाथों में लेकर के चल रहे थे। कोई मीडियम क्लास नौकरी पेशे वाला है या छोटी दुकान चलाता है, वो भी अपनी छोटी कार के साथ ऐसे झंडे लेके चल रहा था। और मैंने देखा जो गरीब लोग थे वो भी अपने पूरे परिवार के साथ बैटरी रिक्शा में बैठ करके तिरंगा झंडा लेकर के इस उत्सव को मनाने के लिए निकले हुए थे। और मैंने आज देखा, और हर साल इसका स्वरूप और बढ़ता जा रहा है। पार्टिसिपेशन पब्लिक का, जनता का और बढ़ता जा रहा है। और पूरे करीब 8-9 किलोमीटर की इस रैली में घरों से लोगों का उत्साह, बच्चे जो झंडे लेकर के जा रहे हैं, लोग जो सड़कों पे जा रहे हैं, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सब ने अपनी सहमति, सब ने अपना उत्साह और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं यही कह सकता हूँ कि आज़ादी का जो ये उत्सव है, इसके लिए जाने कितनी बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को खोया है, जाने कितनी माताओं ने अपने सपूत को खोया है, तब जा करके हमें आज़ादी का ये अवसर मिला है। हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं सबको आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज़ादी हमारी बनी रहे। हमारे जो कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य का भी हमें निर्वहन करना है। और देश कैसे मजबूत हो, प्रदेश कैसे मजबूत हो, जब मजबूत हाथों में नेतृत्व होता है तो निश्चित रूप से देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और जैसा कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, आज पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से छिन्न भिन्न व्यवस्था है और भारत दुनिया की एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस देश की जनता को भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज से 3 वर्ष पूर्व 2022 में जब हमारा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहा था, 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर, तब से ये हर साल माननीय प्रधानमंत्री के जोश और उनके मार्गदर्शन से ये यात्रा हर साल निकाली जा रही है। आप सबको विदित है कि तिरंगा जो हमारे देश की शान है, इसके लिए, इसकी आन बान शान की रक्षा के लिए हम सभी तैयार रहते हैं। और इससे जो एक सूत्र में पिरोने का, देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका एहसास बार बार आता रहे, हर घर एक दूसरे से जुड़ा रहे, इस उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय की ये महत्वाकांक्षी योजना थी। मैं समझता हूँ वैसा चलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आमतौर पर अमूमन साफ सफाई सभी रखते हैं, लेकिन उसकी क्या अहमियत होती है ये नहीं समझते। उसी तरीके से तिरंगे की अहमियत को लोग नहीं समझते हैं। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जो तिरंगा है उसको 15 अगस्त के बाद या 26 जनवरी के बाद फहराने के बाद बारिश में भीगने के लिए या कहीं जो स्पेशली कागज वाले होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो उससे थोड़ी सी तिरंगे का अपमान होता है। जब इसकी शान बान और आन की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं ताकि इसकी शान पे किसी प्रकार की आंच ना आए, तो उसको देश के अंदर इस प्रकार से वो होना अच्छी बात नहीं है। इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी और हम गर्वान्वित हैं कि हम भी
देश के सैनिकों में शामिल हैं और आज प्रयागराज के जन समूह के साथ हमें ये करने का मौका मिला है। हम ये कठौला गोश्तपुर से अपने कैंप से 18वीं वाहिनी आईटीबीपी के कैंप से यहाँ तक यात्रा निकाल करके लाए हैं। और क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है, इस यात्रा के जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि हर नागरिक को, हर एक बच्चे तक को इस तिरंगे के आन बान और आबरू की अहमियत के बारे में जागरूक करना और लोगों को इसके साथ जोड़ना, लोगों में देशभक्ति की भावना को और ज्यादा बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अपना नाम परिचय दीजिए। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 18वीं वाहिनी का। यहाँ कल 15 अगस्त है, उससे पहले ही चौक की बाज़ार में दुकानें तिरंगे की सज गई हैं और हर घर तिरंगा लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है, जिसको लेकर लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। इस बार तिरंगों की दुकान पर विभिन्न प्रकार के तिरंगे के आइटम हैं, चाहे वो बैंड हो या फिर बैचेस हो या फिर तिरंगे से बनी कई चीज़ें हैं जो 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की हैं। और ऐसे में तिरंगे के सामान की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी है। और लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वे राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे और किस तरह से दुकानों की बिक्री पर दुकानदारों की असर पड़ा है, क्या कुछ कहना था दुकानदारों का, क्योंकि जिस तरह से उनकी बिक्री होती थी इस बार बिक्री नहीं हो पा रही क्योंकि तिरंगा फ्री भी बांटा जा रहा है और बाज़ारों में तिरंगा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी है। हर समुदाय के लोग तिरंगा खरीदते दिखाई दिए और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। तो है हमारा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, उत्सव तो वही है हम लोगों के अंदर। और 15 अगस्त है तो हर साल मनाया जाता है, देश का है, स्वतंत्र दिवस है, उसको मनाया जाएगा 77वां भी और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और हर घर तिरंगा, पूरा शहर लगेगा झंडा। मुसाफ खान चौक व्यापार मंडल से। हम लोग के बिक्री पर बहुत फर्क है। अभी हम लोग का सारा सामान रखा हुआ है तो एक दिन और है और उसमें हम लोग को बिक जाएगा तो हम लोग को फायदा होगा, लेकिन रिस्पांस कोई अच्छा नहीं है। घर घर झंडा जो फहरा गया है नहीं हो रहा है। स्कूल के बच्चे कुछ आ रहे हैं, बाकी बिक्रियां नहीं है। मोहम्मद सद्दाम। ज्ञानवापी वजूखाने के ईसाई सर्वेक्षण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। बता दें, ज्ञानवापी वजूखाने के ईसाई सर्वेक्षण हेतु हिंदू पक्षकार राखी सिंह के द्वारा सिविल डिवीजन की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। सिविल डिवीजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी थी। पिछली 9 जुलाई को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी मसाजिद को जवाब देने हेतु 4 हफ्ते का समय दिया था। आज कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सुनवाई होनी थी, मगर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के द्वारा बीमार होने के कारण बताकर काज लिस्ट मार्क कराया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तिथि 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद निर्धारित करी है और 22 तारीख को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।